गुड आफ्टरनून। सो नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम ऑफ पुली है उसको सेकंड सिस्टम ऑफ पुली कहा जाता है। उसका डायग्राम देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि इसको हम ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, ये भी ब्लॉक होता है और ये नंबर ऑफ पुलीज लगी हुई हैं उस ब्लॉक में फिक्स्ड होती हैं। सिंगल स्ट्रिंग यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये है कि हम नंबर ऑफ पुलीज जो हैं, दो ब्लॉक्स होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला ब्लॉक फिक्स्ड होता है, नीचे वाला ब्लॉक मूवेबल होता है, ठीक है। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पुलीज जो है वो दोनों ब्लॉक पे या तो सेम रख सकते हैं या ऊपर वाले ब्लॉक पे एक पुली ज्यादा, वन मोर पुली ऑन द अपर ब्लॉक इज अलाउड। मतलब इधर 3 इधर 2 कर दिया, एक ज्यादा है ऊपर, चलेगा। ऊपर 4 नीचे 3 कर दिया, चलेगा। या दोनों बराबर कर दिया, चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप नीचे 3 ऊपर 2 कर दें, ठीक है। ये सेकंड सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, स्टैंडर्डाइजेशन है, तो याद रखिएगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो स्ट्रिंग है वो सिंगल, एक ही स्ट्रिंग लंबी सी यूज की गई है। सारी पुलिस पे वो एक ही स्ट्रिंग गोल गोल घूम रही है। कैसे उसका रोटेशन किया गया वो देख लीजिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर सेम नंबर ऑफ पुलिस हैं ऊपर नीचे, तो जो पुली का वन एंड जो फिक्स है वो अपर वाले ब्लॉक में फिक्स होगा, वो अपर वाले ब्लॉक में फिक्स होगा। और अगर दोनों में अनइक्वल पुलिस है, मतलब ऊपर ज्यादा और नीचे कम है, तो नीचे जो मूवेबल ब्लॉक है उसमें हम अपने स्ट्रिंग को फिक्स करेंगे। अब देखिए, ये जो है, ये ऊपर वाला जो ब्लॉक है जो फिक्स्ड है उसमें हमने अपने स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया। देन इट गोज राउंड टू द स्मॉलेस्ट पुली ऑफ लोअर ब्लॉक। लोअर ब्लॉक की सबसे छोटी पुली से घूमा, फिर सबसे छोटी पुली अपर ब्लॉक की घूमा, फिर उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट पुली ऑफ लोअर ब्लॉक उससे घूमा, फिर उससे घूम के इस वाले पुली से गया, फिर सबसे बड़ी पुली से नीचे वाले ब्लॉक के, फिर सबसे बड़ी पुली ऊपर वाले ब्लॉक से आके बाहर, और ये बाहर स्ट्रिंग आ गई जिस पे हम एफर्ट लगाएंगे। तो एक ही स्ट्रिंग गोल गोल घूम के लपेट दी गई है। बात समझ में आई। और जो नीचे वाला ब्लॉक है उससे हमारा वेट अटैच है जो उसमें हैंग करेगा, जिसको हमको लिफ्ट करना है। अब जब इसको खींचेंगे तो ये पूरा का पूरा ऊपर जाएगा, ठीक है। इनमें गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, फिगर में हमने थोड़ा कम दिखा दिया। आप जब भी डायग्राम बनाइएगा एग्जाम में याद रखिएगा, थोड़ा गैप बढ़ा दीजिएगा। अगर हम यूज करते हैं एक ज़्यादा, ऊपर वाले ब्लॉक में ज़्यादा पुली, नीचे वाले में कम पुली, एक सिंगल, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर आपने 4 यूज कर दिया नीचे 2, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। एक सिंगल एक्स्ट्रा होना चाहिए बस, तो भी सेकंड सिस्टम बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें अंतर क्या होगा कि जो आप स्ट्रिंग अपर ब्लॉक में फिक्स कर रहे थे वो अब लोअर ब्लॉक में फिक्स करनी पड़ेगी, और जो पहला राउंड पुली होगा वो अपर ब्लॉक की छोटी पुली से राउंड होके, लोअर ब्लॉक की छोटी पुली से राउंड होके, फिर बीच वाली पुली अपर ब्लॉक की घुमा बड़ी से, फिर बड़ी, फिर बाहर, जहां एफर्ट लगाएंगे आप। बात समझ में आई। तो यही मेन चीज देखना है। और लोड, आपके लोड तो हमेशा लोअर ब्लॉक वाले उससे ही लगेगा और अपर ब्लॉक हमेशा फिक्स होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इसमें क्या है, इन दिस सिस्टम two blocks are used, with equal number of pulleys on both blocks, or one more pulley on upper block, ठीक है ना। बात समझ में। सिंगल स्ट्रिंग इज यूज्ड which roll over
which rolls over all the pulleys, है ना, all the pulleys। अब जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया नंबर ऑफ पुलिस का। स्ट्रिंग नहीं, पहला पॉइंट आप ब्लॉक का लिख लीजिए। अपर ब्लॉक इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड लोअर ब्लॉक मूवेबल, ठीक है, लोअर ब्लॉक मूवेबल। सेकेंड, लोड इज अटैच्ड टू द लोअर मूवेबल ब्लॉक। बात समझ में आई। थर्ड जो है वो ये होगा कि द वन एंड ऑफ स्ट्रिंग is fixed to the upper fixed block if number of pulley in both blocks are same or fixed to lower block if one pulley more in upper block, ठीक है ना। जो एक एंड है स्ट्रिंग का वो फिक्स होगा अपर ब्लॉक में अगर नंबर ऑफ पुलीज दोनों ब्लॉक में सेम है। अगर एक पुली अपर ब्लॉक में ज्यादा है नीचे वाले से तो स्ट्रिंग जो है वो लोअर ब्लॉक में फिक्स होगी। बस ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्लियर। और वेट जहां लगेगा और जो अलग एंड है and the other end of string is free where effort is applied, ठीक है ना। एक एंड फ्री होगा जहां पे हम एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट था आपके कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इस ब्लॉक पे ही 3 पुलिस माउंटेड है, ठीक है ना, उनका सेंटर दिखाया जा रहा है। ये ब्लॉक है जो फिक्स है ऊपर, तो ये तीनों पुली भी समझ लीजिए फिक्स हो गए उस ब्लॉक के साथ, ये मूव नहीं करेंगे। ये तीनों पुली विद द ब्लॉक मूव करेगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अगर आपको डाउन करना है अपने लोड को। बात समझ में आ रही है। अब अगर आपको इनका वो निकालना है, वेलोसिटी रेशियो देखना है, तो मतलब वर्किंग देख लें क्या वेलोसिटी रेशियो को क्या करता है ये, तो उसमें ध्यान से देखते हैं हम। देखिए सेकेंड सिस्टम में 2 तरह का आपको वो मिलता है, 2 तरह का डिजाइन मिलता है, 2 तरह अलाउड है। एक नंबर ऑफ पुलिस सेम दोनों में, और एक बार बस ये याद रखना है कि जब सेम है तो अपर ब्लॉक में फिक्स है और जब सेम नहीं है तो लोअर ब्लॉक में फिक्स है। ये कंस्ट्रक्शन का कुछ स्पेशल पार्ट है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम फिर से वही अपना वर्किंग देख रहे हैं। तो वर्किंग में लेट द लोड विल बी लिफ्टेड बाय x मीटर्स, ठीक है ना। x मीटर वेट को लिफ्ट किया जा रहा है, x मीटर लिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, x मीटर लिफ्ट किया जा रहा है वेट को। सो द लोअर ब्लॉक also lifts with x meters,
एंड सो द पुलिस, है ना। जैसे ये अगर वेट x जा रहा है तो ये ब्लॉक भी इससे अटैच है तो ये भी x ऊपर जाएगा, और ये x ऊपर जाएगा तो सो द पुलिस भी जो उस लोअर ब्लॉक से अटैच्ड हैं वो भी सारी की सारी क्या होंगी, x ऊपर जाएंगी। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिएगा कि अगर ये वाली पुली ऊपर जाती है, ये वाली पुली अगर ऊपर जाती है, ये वाली पुली अगर ऊपर जाती है तो क्या होगा, ये वाली पुली अगर ऊपर जा रही है तो देखिए क्या होगा, ये पुली अगर ये पूरा ब्लॉक x गया तो ये पुली x ऊपर उड़ जाएगी, ये वाली पुली कहाँ आ जाएगी, अब यहां आ जाएगी ऊपर, ये आ जाएगी तो इतना x इधर खाली, x इधर खाली। सो स्लैकनेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ biggest pulley in lower block is equal to कितना हो जाएगा 2x, ठीक है ना, 2x हो गया। the slackness due to स्ट्रिंग में स्लैकनेस कितनी आएगी 2x ड्यू टू मिडिल पुली भी x ऊपर जा रही है तो उसमें भी स्लैकनेस 2x आएगा, सिंपल सी बात है। ड्यू टू स्मॉलेस्ट पुली कितना आएगा, उससे भी 2x, वो भी x ऊपर जा रहा है। बात समझ में आ रही है। तो भाई ये भी x ऊपर जा रहा है, इसमें भी 2x, इसमें भी 2x, इसमें भी 2x। सो टोटल स्लैकनेस इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 6x, मतलब 2 का पावर, सॉरी 2 का पावर नहीं, हाँ 2 का पावर n माइनस 1 2x। बात समझ में आ रही है, मतलब 2 का पावर n नहीं, 2 का पावर 3 माइनस 1 इंटू एक्स। अरे यार क्या लिख रहा हूं, 6x, ठीक है। चलिए ठीक है, तो स्लैकनेस कितनी आ गई स्ट्रिंग में 6x। बात समझ में आई। तो अब आप लिखेंगे कि दिस स्लैकनेस ठीक है, दिस टोटल स्लैकनेस is taken up by effort directly। भाई चूंकि पूरी स्ट्रिंग एक है, पूरी स्ट्रिंग में 6x का स्लैकनेस आ रहा है, 6x ही बढ़ रही, तो ये सारा ये एफर्ट ही तो खींचेगा, जिससे ये टाइट रहेगा हमेशा, तो वो एफर्ट ही लेगा। तो therefore डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट कितना हो गया 6x, ठीक है ना। और डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड हमने माना था कि x जा रहा है, तो वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा 6x अपॉन x 6। बात समझ में आई। तो इन जनरल वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू n हो जाता है। बात समझ में आई। वेलोसिटी रेशियो n के बराबर, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज। अच्छा, नंबर ऑफ पुलीज में टोटल नंबर ऑफ पुली, देखिए कंसीडर सिर्फ 3 हो रहे हैं, मूव 3 ही कर रहे हैं, बट कंसीडर टोटल होंगे। 6 आ रहा है ना, 6 पुलिस है, 6 आएगा। अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने 5 रखा तो 5 ही आएगा। देखिए कैसे, अगर ये x ऊपर गया,
अगर ये x ऊपर गया तो ये कितना जाएगा, ये कितना जाएगा, ये देखिए ये x ऊपर गया तो ये स्ट्रिंग को कितना ढीला करेगा, 2x। ये भी ऊपर जा रहा है तो ये भी क्या करेगा, 2x। ये वाली पुली भी क्या करेगी, 2x करेगी। और ध्यान रखिएगा कि इसके साथ साथ ये जो स्ट्रिंग है ये इससे अटैच है, यहां स्ट्रिंग इससे अटैच थी, बात समझ में आ रही है। तो ये जो अटैचमेंट है ये भी तो ऊपर जाएगा ना x, और ये x ऊपर जाएगा तो इस स्ट्रिंग को ढीला करेगा ना x ऊपर, तो x एक यहां से भी मिलेगा, पुली मूव नहीं करेगी बट x यहां से मिलेगा। तो 2x यहां से, 2x इस पुली से, और x ड्यू टू दिस ब्लॉक इज मूविंग, तो ब्लॉक के कारण x और मिलेगा। तो 2 + 2 4x, और ये एक x यहां से 5x, तो 5x आ गया, 5x/x 5 आ जाएगा। तो अगर आप अनइक्वल पुलीज के केस में अगर आप करेंगे तो भी नंबर ऑफ पुली के बराबर ही वेलोसिटी रेशियो आएगा, ठीक है ना। एंड दिस इज वेरी नाइस सिस्टम ऑफ पुली, जिसमें जितनी नंबर ऑफ पुली आप बढ़ाते जाएंगे उतना वेलोसिटी रेशियो आपका बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है, क्लियर। तो ध्यान से देखिएगा। अब इसमें मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात करें तो जैसा पिछले केस में था उतना हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है मैकेनिकल एडवांटेज के लिए, क्योंकि यहाँ लोड और पी में कोई ऐसा कुछ खास नहीं हो रहा है। अगर हम पुलिस के वेट को अगर नेग्लेक्ट कर देते हैं तो W/P सिंपल ही आता है, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है। कहीं भी आप ये T1 T2 यहाँ करने में दिक्कत है, क्योंकि अगर मान लिया कि आप यहाँ पे T1 मानते हैं, ये भी T1 मानते हैं, तो यही T1 सीधे एफर्ट में जा रहा है, और ये T1 W को भी कंसिडर कर रहा है, यही T1 घूम के इस सारे स्ट्रिंग में भी आएगा, तो कहीं आप ये कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई वो नहीं करना है, सीधे मैकेनिकल एडवांटेज W/P और आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो × 100। बात समझ में आ रही है, क्लियर। इस पे न्यूमेरिकल बड़े प्यारे प्यारे आते हैं, ठीक है, उसको देखा जाएगा। आप भी कोशिश करिए न्यूमेरिकल करने की। अब आपसे न्यूमेरिकल लगने लगेंगे पुलिस सिस्टम के भी, इससे पहले वाले सिस्टम जो भी चीज़ें लिफ्टिंग मशीन्स पढ़ाई गई हैं उसको लगा के देखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नाउ थर्ड सिस्टम ऑफ पुलिस जो है उसका फिगर देखिए, ये है किस तरह से काम करता है। ये भी फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस से थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है इस सेंस में कि उसमें भी जितनी नंबर ऑफ पुलिस थी उतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग हमने यूज़ किया था। यहाँ भी वही केस है कि जितने नंबर ऑफ पुलिस हैं उतनी स्ट्रिंग्स यहाँ यूज़ होंगी, ठीक है। उसमें जितनी नंबर ऑफ पुलिस थी उससे एक कम यूज़ हुआ था, यहाँ जितनी पुलिस होंगी उतनी ही यूज़ होंगी स्ट्रिंग भी। जितना पुली उतना स्ट्रिंग, एक पुली एक स्ट्रिंग ये, एक पुली एक स्ट्रिंग ये, एक पुली। तो ये आपका S1 हो गया स्ट्रिंग, S1 S2 S3 S4, ठीक है ना। तो ये इतनी नंबर ऑफ पुलीज, 4 पुलीज हैं और 4 स्ट्रिंग यूज हो रही है, ठीक है। इसमें ये एक ब्लॉक है नीचे फिक्स्ड, जिससे जाके सारी स्ट्रिंग का एक एंड जो है ये मूवेबल ब्लॉक से जाके अटैच हो जाता है, जिस पे हम वेट को हैंग किए हुए हैं। पहली पुली जो सबसे हायर पुली है वो सीलिंग में फिक्स्ड होती है, और उसका जो स्ट्रिंग होता है उसका दूसरा एंड अपने लोअर ब्लॉक के हेड पे अटैच होता है, ठीक है ना। तो इन दिस सिस्टम the number of strings as much as number of pulleys, जितनी पुलिस है उतना स्ट्रिंग। one end of each string is fixed to a movable block from which load is attached, ठीक है ना। मूवेबल ब्लॉक से होगा, ये आपका ब्लॉक है, ठीक है।
ये आपका P एफर्ट लग रहा है। तो जो मूवेबल ब्लॉक है लोड जाके उससे अटैच हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक फ्रॉम विच लोड इज अटैच्ड, क्लियर, लोड जिससे अटैच्ड है। द अदर एंड रोल्स ओवर द periphery of pulley, and finally fixed to the head of lower pulley block, ठीक है ना, लोअर पुली ब्लॉक। तो एक एंड तो हमेशा एक फिक्स ब्लॉक से, फिर दूसरा एंड जो है अपने नीचे वाली पुली के ब्लॉक हेड से जाके अटैच हो जाएगा। बात समझ में है। और एफर्ट इज अप्लाइड at the free end of lowest पुली। जो सबसे नीचे वाली पुली है उसका जो फ्री एंड होगा उस पे हम एफर्ट लगाएंगे। बात समझ में आई। तो ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट था, ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट था। अब अगर हम इसमें वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करने की बात करें, ठीक है, तो अब देखिए इसमें आप कहीं से भी इसको मूव कराइए, ठीक है, और देखिए कि क्या इसमें फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये वेट जो है लेट द लोड W लिफ्टेड बाई x मीटर्स, ठीक है, x मीटर अगर लोड लिफ्ट करता है, तो क्या होगा, x मीटर लोड लिफ्ट किया तो ये इधर से ऐसे आ रहा है, तो ये तो फिक्स्ड है, पुली तो मूव नहीं कर रही है, तो ये स्ट्रिंग x ऊपर गई तो ये x ही इधर लेके आएगी, ठीक है। So slackness in string S4 is x। S4 में x का ही स्लैकनेस आएगा, जो ये ऊपर गई उतना ही ढीला हुआ, ठीक है। अब वो ढीला सीधे सीधे कौन लेगा, एंड इज टेकन बाय पुली 3 इसको लेगी and it down by x meters, ठीक है ना। पुली ये x मीटर नीचे जाएगी और इसको फिर से टाइटन कर देगी। बात समझ में आ गई। अब अगर पुली इसे नीचे जाएगी, therefore स्ट्रिंग S3 सेलेक्ट बाई कितना हो जाएगा, देखिए अगर पुली x जा रही है तो स्ट्रिंग में कितना स्लैकनेस आता है पहले बताया, 2x। बात समझ में आई, 2x। सो टोटल स्लैकनेस, एक मिनट, सो स्ट्रिंग S3 स्लैक्ड बाई 2x ड्यू टू पुली मोशन एंड x meters due to block motion, due to load block motion, ठीक है ना। 2x तो पुली नीचे आई, इसकी वजह से 2x स्लैकनेस आएगी इस स्ट्रिंग में, बट ये लोड ब्लॉक भी तो ऊपर जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग को भी x ऊपर की तरफ ढकेलेगा ना,
तो ये भी तो x ढीला करेगा, 2x तो इसकी वजह से ढीला हुआ, x इसकी वजह से ढीला हुआ। बात समझ में आ रही है? तो टोटल स्लैकनेस इन S3 कितना हो जाएगा? 2x प्लस x कितना आ गया? 3x। बात समझ में आ रही है? 2x प्लस x 3x। क्लियर? अब अगर 3x जाएगा, 3x स्लैकनेस S3 में आई तो दिस slackness taken by पुली 2, जो 2 पुली है वो इस 3x स्लैकनेस को लेगी, तो 3x इधर गया। अब अगर 3x इधर गया, 3x नीचे गया, तो स्ट्रिंग में कितना स्लैकनेस क्रिएट करेगा? S2 वाली स्ट्रिंग में 3x नीचे गया तो 3 6x और प्लस x इधर से भी आ रहा है, तो टोटल स्लैकनेस इन S2 कितना हो जाएगा? 7x। S2 में 7x, तो S1 में टोटल स्लैकनेस इन S1 कितना हो जाएगा? 7x इधर से और x इधर से, 7x आएगा, 7x इधर से आया, बात समझ में आई, और x इधर से, तो कितना आ गया? 9x। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब, और यहाँ पे अगर इसको 2 के टर्म्स में बनाए तो 2 का पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, 2 का पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स। यार है? बात समझ में आई? क्लियर? तो अगर हम वेलोसिटी रेशियो निकालने की बात करें, ओके, ये क्या आया? S1 का स्लैकनेस आया। दिस स्लैकनेस टेकन बाय एफर्ट, सो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट कितना हो जाएगा? ये 9x इक्वल टू 2 का पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स। बात समझ में आ रही है? तो 2 का पावर 4, 2 टू जा 4, 2 जा 8, ओ सॉरी 2 का पावर 3 माइनस 8 है ना, 2 का पावर 3 माइनस 8। एक मिनट, ये आया कितना? 7x, 7 7 14, 1 15, गड़बड़, ये हमने गलत जोड़ दिया। ये 7, ये x आया तो ये 2x हुआ, प्लस 3x इधर आया तो 3 3 6 और प्लस 1 7x गया, 7x आया तो 7 7 14, 1 15x, तो सॉरी ये आएगा 15x, तो ये 2 का पावर 4 ही होगा, ठीक है ना, 2 का पावर 4 माइनस 1। क्लियर? सही है, वो गड़बड़ जोड़ा गया था, तो ये 15x याद रखिएगा, 15x। क्लियर? भाई 7 आएगा तो 7x 14x और प्लस ब्लॉक के कारण एक x, तो 15x आएगा, वो 9x हो गया था गड़बड़ से, 7 और 2 पता नहीं क्या जोड़ दिए थे। तो p का मोशन कितना हो गया? 15x, तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा? यही 15x अपॉन x। लोड कितना गया? तो x कट गया, ये आ गया 15, दैट इज 2 का पावर 4 माइनस 1, ठीक है ना। तो इन जनरल वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 का पावर n माइनस 1। वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाता है? 2 का पावर n माइनस 1, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज, जितनी भी नंबर ऑफ पुलीज है। देखिए पहले वाले फर्स्ट ब्लॉक में जो आ रहा था वो मूवेबल पुली आ रहा था, बट उसको हमने -1 कर दिया, इसीलिए कि हर जगह जो n है वो नंबर ऑफ पुलीज ही है।
तो पहले सिस्टम में भी अगर हम उसको नंबर ऑफ मूवेबल पुली याद रखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, पता नहीं कहीं और यूज हो जाए, तो सब जगह नंबर ऑफ पुली कर दीजिए, फॉर्मूला उसी हिसाब से। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली में जो वेलोसिटी रेशियो आया था वो क्या आया था, 2 का पावर n -1, ठीक है ना। अगर आप मूवेबल पुली नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ पुली याद रख रहे हैं। दूसरे वाले में क्या आया था, दूसरे वाले में आपको याद है n, सीधे n आया था। तो पहले में वो, दूसरे में सीधे n, और तीसरे में क्या आ गया आपका 2 का पावर n -1। ये ध्यान रखिएगा, ये पावर में -1 है, ये बाहर -1 है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा, पहले और तीसरे में, ठीक है ना, डिफरेंस है। क्लियर। तो ये वेलोसिटी रेशियो आ गया। अब अगर हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज, देखिए यहाँ स्ट्रिंग्स अलग अलग हैं, तो हम मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वाली में हम इसलिए नहीं किए कि एक ही है, तो कहाँ आप T1 T2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगाने से कोई कुछ आएगा नहीं। तो अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालना चाहते हैं तो हम फोर्स इक्विलिब्रियम लगाते हैं, फोर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, फोर्स इक्विलिब्रियम लगा के देखते हैं। अगर आप इसमें फोर्स इक्विलिब्रियम लगाएंगे, ठीक है, फोर्स इक्विलिब्रियम लगाइए तो क्या होगा, फोर्स इक्विलिब्रियम, हाँ, फोर्स इक्विलिब्रियम, तो देखिए P किसके बराबर होगा, देखिए T1, तो पहला इक्वेशन बन गया T1 इज इक्वल टू P। T1 किसके बराबर है, P के बराबर, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी पुली में जाएं, अगर फोर्स इक्वेशन इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, T2 किसके बराबर हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू 2T1, 2T1, 2T1 नीचे, T2 ऊपर, और प्लस वेट ऑफ दिस पुली वो भी मान लेते हैं, मान लीजिए, तो W, 2T1 प्लस W, ठीक है, और T1 किसके बराबर है, P के बराबर, तो 2P प्लस W, ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन T2, ठीक है। अब अगर T3 देखें, थर्ड वाले में लगाएं, तो T3 किसके बराबर है, 2T2 के, 2T2 प्लस W, T2 कितना है ये रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4P प्लस 2W प्लस W, ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन T3। T4 अगर निकालना चाहें, देखिए तो ये कितना आ जाएगा, 2T3 प्लस W, और T3 कितना है ये, तो 2 4 जा 8P प्लस 2 2 जा 4W प्लस 2W प्लस W, ये आपका हो गया चौथा इक्वेशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। और W क्या है, देखिए अब लास्ट वाला इस ब्लॉक पे लगाएं, तो W क्या है, T1 T2 T3 T4 सारा इसी से अटैच है, तो W इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। बात समझ में आई, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। अब अगर आप बात करते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, सबकी वैल्यू रख दीजिए, तो T1 P के बराबर है, प्लस T2 2P प्लस W प्लस T3 4P प्लस 2W प्लस W प्लस 8P प्लस 4W प्लस 2W प्लस W। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो अगर आप इसमें, ये बात यहाँ तक तो समझ में आ गई, अब इस डायग्राम का कोई ज़रूरत नहीं है, देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर ये T4 ऐसे निकाला, तो अगर Tn निकालना है, n नंबर ऑफ पुलीज हैं, तो ये 8P आ गया, देखिए तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर, चौथा ले रहे हैं, और 2 का पावर क्या आ रहा है, कितना है ये, 2 का पावर 3 है, 4 ले रहे हैं, तो क्या आएगा, Tn की जगह 2 का पावर n-1P, n-1P टू n-1, यहाँ n 4 रखेंगे, तो 4 3
2 2 जा 4 2 जा 8 p प्लस 2 का पावर n माइनस 2 w प्लस 2 का पावर n माइनस 3 प्लस w प्लस 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 2 का पावर प्लस n माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 का पावर 0 1 हो गया, प्लस w प्लस w। बात समझ में आई? क्लियर? नहीं, प्लस w नहीं, प्लस w, ठीक है, प्लस 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 w। क्लियर? ये हो जाएगा। ये जनरल इक्वेशन आ गई n टर्म्स की। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप w निकाल रहे हैं, w नंबर ऑफ पुलीज है, तो क्या होगा? ये सारा उतनी बार T1 T2 T3 T4 T5 ये सब जुड़ेगा, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस 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 अप टू Tn। अब सबकी वैल्यूज रखिए, यहाँ पे सबकी वैल्यूज रखिए और सॉल्व कीजिए। तो आप देखेंगे कि T1 की जगह मान लीजिए P रखा, प्लस T2 कितना है 2P प्लस W, है ना। T3 कितना है 2P 8P प्लस 4W प्लस 2W प्लस W प्लस 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 ऐसे ही करके Tn कितना हो जाएगा 2 का पावर n माइनस 1 P प्लस 2 का पावर n माइनस 2 W प्लस 2 का पावर n माइनस 3 W प्लस 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 W। ठीक है, यहाँ से अगर सबका पहला टर्म P कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 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 ऐसे करके 2 का पावर n तक जाएगा। ठीक है, ये P वाला टर्म प्लस, अब यही अगर सेकेंड टर्म के साथ करेंगे तो W ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 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 2 का पावर n माइनस 1 तक जाएगा। ठीक है, प्लस ऐसे ही अलग अलग W 1 प्लस 2 प्लस 2 का पावर 3 प्लस 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 2 का पावर n माइनस 2 ऐसे करके बनता जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा P, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा P, ये इसका सम जो होता है आप देखिएगा कहीं भी अगर गणित में आपने पढ़ा होगा ये GP, तो ये आ जाएगा 2 का पावर n माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा W 2 का पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा 2 का पावर n माइनस n माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा आपका क्या W। क्लियर? तो ये आपका आ गया W निकालने पे सारा सम। अगर हमने n नंबर ऑफ पुली यूज किए हैं, अब यहां से डिवाइड बाई P इन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा W बाई P, ये हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज, और ये P खत्म तो 2 का पावर n माइनस 1 प्लस W बाई P 2 का पावर n माइनस 1। बात समझ में आई? क्लियर? ये आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर? इफ वेट ऑफ पुली इज नेग्लेक्टेड, अगर वेट ऑफ पुली को हम नेग्लेक्ट कर दें, देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा?
ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 2 का पावर n -1 आपका मैकेनिकल एडवांटेज जो है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि आइडियल केस में वेलोसिटी रेशियो जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर आ गया, ठीक है ना। वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर आ गया और एफिशिएंसी फिर आपकी 100% आ जाएगी। बट एफिशिएंसी आप अगर जनरल फॉर्मूले से निकालेंगे तो आप मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इंटू 100 करके इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना। बात समझ में आई? ये जनरल टर्म है। अगर मान लीजिए आपको वेट दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। अगर वेट ऑफ पुली आपको दे रहा है, एफर्ट बता रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, तो आप ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? फ्रिक्शन अगर देता है तो फ्रिक्शन को उस हिसाब से कितना % फ्रिक्शन में जा रहा है और न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका था थर्ड सिस्टम ऑफ पुली, जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है तीनों में, ठीक है। बट सबका अलग अलग केस होता है, कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ होगी वो डिपेंड करेगा कि हमें यूजेबिलिटी उसकी किस तरह की है, ठीक है। वहाँ पे हम उस तरह से उसको इस्तेमाल करके यूज़ करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।